क्या आप जानते हैं कि असल में 1971 में क्या हुआ था? क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ 13 दिनों में एक नया देश बना था? क्या आप जानते हैं कि एक जनरल ने अपनी बंदूक दुश्मन के सामने झुका दी थी, वो भी 93,000 सैनिकों के साथ? क्या किसी युद्ध की शुरुआत शरणार्थियों के आंसू और चीखों से हो सकती है? और क्या कोई देश सिर्फ इंसानियत की खातिर लड़ सकता है बिना खुद पर हमला हुए? यह कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए 1971 के युद्ध की। यह कहानी है न्याय बनाम अत्याचार की। यह कहानी है उस क्षण की जब इतिहास ने करवट ली और एक नया राष्ट्र जन्मा। साल 1970 पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने खड़ा किया था, ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को मंजूर नहीं थी। उन्होंने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में रोष था। वे वर्षों से शोषण सह रहे थे। उनके साथ भाषा, संस्कृति, संसाधनों और पहचान के स्तर पर भेदभाव होता रहा था। और अब जब लोकतंत्र ने उन्हें बोलने का अधिकार दिया, तब भी उनकी आवाज कुचल दी गई। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका की सड़कों पर सेना उतरी, लेकिन दुश्मन कोई विदेशी ताकत नहीं थी, उनके अपने ही नागरिक थे। घरों में घुसकर पुरुषों को गोली मारी गई, महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, विश्वविद्यालयों के छात्र तक नहीं बख्शे गए। ऐसा नरसंहार था जिसे इतिहास ने बांग्लादेश का जनसंहार कहा। लाखों लोग जान बचाकर भारत में शरण लेने लगे। पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम में शरणार्थी कैंप भरने लगे। भारत आर्थिक और सामाजिक संकट में था, लेकिन उससे भी बड़ा संकट था इंसानियत का। भारत मूक दर्शक नहीं रह सकता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के देशों से अपील की, लेकिन अधिकांश देश चुप थे। अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, रूस भारत के साथ खड़ा था, लेकिन भारत के लिए कूटनीति से ज्यादा जरूरी हो गया था कार्यवाही। और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। अमृतसर, पठानकोट, अंबाला, जोधपुर और आगरा तक। अब भारत के पास इंतजार का कोई कारण नहीं बचा। युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना ने 3 दिशाओं से पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण शुरू किया। साथ में थे मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, जंगलों और नदियों के बीच से भारतीय टुकड़ियां तेजी से ढाका की ओर बढ़ीं। हर गांव, हर पुल, हर मोर्चे पर लड़ाई हो रही थी, मगर भारतीय सेना की योजना स्पष्ट और सटीक थी। ढाका को घेरो और पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर करो। पश्चिमी मोर्चे पर भी भारत ने ताकत दिखाई। लाहौर, राजस्थान और कश्मीर के सेक्टरों में लड़ाइयां हुईं, लेकिन भारत की असली रणनीति पूर्व में थी। दुनिया देख रही थी। एक महाशक्ति अमेरिका ने अपने विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजा, लेकिन भारत डिगा नहीं। 13 दिन, यही सब कुछ था। और 16 दिसंबर को इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह वो दिन था जब इंसानियत जीती, अत्याचार हारा। बांग्लादेश नाम का नया राष्ट्र अस्तित्व में आया। स्वतंत्र, संप्रभु और बांग्ला भाषियों का अपना देश। भारत वापस लौटा, लेकिन अपने साथ वह सम्मान लेकर जो केवल न्याय के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को मिलता है। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस वक्त की जब एक देश ने पड़ोसी के आंसू पोंछे, एक मां ने अपने बेटे को पराया नहीं कहा और इंसानियत ने एक नया नक्शा खींचा।